1925 में एक बरतानवी एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और इसका बादशाह रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। स्टोरी जोन प्राइम की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। अमेज़न एक ऐसा जंगल है जो हैरत अंगेज तौर पर 8 ममालिक में फैला हुआ है। इसका रकबा 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इतने बड़े इलाके में इंडिया जैसे 2 ममालिक और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 ममालिक समा सकते हैं। जैसे समुद्रों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वैसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी एक बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ पौधों, जानवरों और माइक्रोब्स की ऐसी अक़साम रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का ही पता लगाया जा सका है। हर दिन यहाँ नई स्पीशीज दरियाफ्त की जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 400 अरब दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस जंगल को जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट पैदा करता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेज़न की आज तक की सबसे बड़ी पहेली है यहाँ का सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी जमाने में यहाँ एक ऐसा शहर था जो मुकम्मल सोने से बना हुआ था और यहाँ का बादशाह रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर वो सोना अमेज़न दरिया में बहा देता था। जी हाँ, 16वीं सदी में यूरोपीय लोग जनूबी अमेरिका आए थे। वो अपने साथ फौज लेकर आए थे और इस इलाके पर कब्जा करने का इरादा रखते थे। यहाँ उनका सामना मकामी लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियों ने उनके शहरों पर कब्जा कर लिया और फिर उन्हें खबर मिली कि अमेज़न के घने जंगल में एक ऐसा शहर भी है जो सोने से बना हुआ है। इसके बाद उन्होंने एल डोराडो की तलाश शुरू कर दी। पूरा जंगल छानने के बावजूद उन्हें बहुत से कबाइल तो मिले, लेकिन वो शहर ना मिल सका। हालांकि उन्हें सोना जरूर मिला। अगले 200 साल तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को एक कहानी करार दे दिया गया। इसके बाद 19वीं सदी में बरतानवी एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एक बार फिर इस शहर की तलाश का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में 8 मुहिम्मात की, लेकिन उन्हें ना तो एल डोराडो मिला और ना ही वो शहर जिनका जिक्र यूरोपियों ने किया था। अपनी आखिरी मुहिम में वो अमेज़न के बीच में थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ। उसके बाद वो तलाश में निकले और कभी वापस नहीं आए। ये 1925 का वाकया था और वो ब्राजील की रियासत मैटो ग्रोसो में लापता हुए। साइंसदानों का मानना था कि ये इलाका इंसानों के रहने काबिल नहीं, इसलिए यहां कोई शहर नहीं हो सकता। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के बाद कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिनसे पता चला कि कभी यहां इंसानों ने शहर बसाए थे। रिसर्चर्स को जमीन के अंदर इंसानी बाकियात मिली और लाइडार स्कैनिंग के जरिए घने जंगल के नीचे पत्थरों के बने ढांचे भी दरियाफ्त हुए जो वक्त के साथ छुप गए थे। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी अमेज़न में एक कदीम शहर दरियाफ्त किया जिसके ढांचे जमीन के अंदर दबे हुए थे, लेकिन इनमें से असल एल डोराडो कौन सा है ये आज भी एक राज है। अमेज़न की इस घने जंगल में ऐसे कबाइल भी रहते हैं जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया को नहीं देखा। इनमें से एक कबीला प्राइकोरा कहलाता है जो ब्राजील में रहता है। पहले इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 लोग बाकी रह गए हैं। इनकी कहानी से मालूम हुआ कि पहले ये कबीला मजबूत था, लेकिन माइनिंग करने वालों ने इनके लोगों को मार दिया और सिर्फ चंद लोग बच सके। सदियों तक ये मालूम नहीं था कि इंसान अमेज़न में कब आए, लेकिन 2017 में कोलंबिया के करीब पहाड़ों पर बनी 12,000 साल पुरानी तस्वीरें मिली। इनमें आइस एज के जानवर दिखाए गए थे, जिससे मालूम हुआ कि इंसान बहुत पहले यहां मौजूद थे। 2019 में साइंसदान हैरान रह गए जब उन्हें अमेज़न में एक मुर्दा व्हेल मिली। हैरत की बात यह थी कि व्हेल समंदर से दूर जंगल के अंदर कैसे पहुंची। तहकीकात से पता चला कि वो हाल ही में मरी थी, लेकिन ना उस पर हमले के निशान थे और ना ही कोई जख्म। आज तक ये एक मुअम्मा है कि वो वहां कैसे पहुंची। 2013 में एक और अजीब चीज दरियाफ्त हुई जब एक तालिबे इल्म को एक पत्ती पर अजीब के काबिल नहीं, इसलिए यहां कोई शहर नहीं, अजीब सा ढांचा मिला। इसके दरमियान एक कोन और इर्द गिर्द जाल जैसा हिसार था। बाद में मालूम हुआ कि ये एक खास किस्म की मकड़ी ने बनाया था ताकि उसके बच्चे निकलने के बाद फौरन खाना हासिल कर सकें। उम्मीद है कि स्टोरी जोन प्राइम की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।